दोस्तों ये वक्त था जब ऑफिस से लेकर शॉपिंग तक जाने के लिए लोग ओला कैब बुक करते थे। आज ओला की 15 लाख से भी ज्यादा कैब 250 से भी ज्यादा शहरों में चला करते हैं। हम राइड बुक करते हैं तो उसके बाद ड्राइवर का कॉल आता है कि आपकी लोकेशन पूछता है कहाँ जाना है और आप किस मोड से पेमेंट करेंगे। उसको ठीक नहीं लगता तो वो 2 से 3 बार राइड कैंसिल कर देता है। लोगों को ऐसा इंडिया के हर कोने में ओला के राइड्स में फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों आज ये कंपनी डूबने के कगार पर है। अब लोग इस पर सफर नहीं करना चाहते। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की वन ऑफ द फास्टर ग्रोइंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप ओला कैब आज डूबने के कगार पर क्यों खड़ी है। दोस्तों ओला कैब की शुरुआत भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी ने मिलकर 2010 में की थी। शुरुआत में बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कस्टमर और ड्राइवर्स दोनों को ही अपने प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए शुरुआती सालों में ओला ने कई अट्रैक्टिव ऑफर्स लेकर आई, जैसे कि पहले 3 राइड्स फ्री करना या फिर दूसरी राइड पर 50% ऑफ देना या फिर लोगों को राइड शेयरिंग का ऑप्शन देना ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। वही दूसरी तरफ ड्राइवर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए कंपनी ने ड्राइवर से पर राइड के सिर्फ 5% कमीशन चार्ज करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ इन्होंने बेस्ट प्राइस के साथ हर राइड के इन्होंने 15 रुपए पर किलोमीटर एक्स्ट्रा दिया करते थे। इसी के साथ इन्होंने इंसेंटिव ऑफर्स भी लॉन्च कर दिया था साल 2013 में, जिसमें था कि कोई भी ड्राइवर्स पर डे के 12 राइड्स पूरी करता है तो उसको उस दिन का बोनस करीब 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जिस वजह से आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे लोगों ने अपनी प्राइवेट जॉब छोड़कर कैब ड्राइविंग सर्विस में जाना शुरू कर दिया था। ओला का ट्रस्ट बिल्ड करना था कस्टमर के साथ भी और ड्राइवर के साथ भी। इसी के लिए इन्होंने कई सारे नए ऑफर्स इंडिया में लॉन्च कर दिए, जिस वजह से कैब ड्राइवर बहुत सारे पैसे अर्न कर रहे थे। करीब 80 से 1 लाख तक हर ड्राइवर कैब से अर्न कर रहा था। शुरुआत में जब लोगों को और ड्राइवर्स का ओला पर ट्रस्ट आने लगा तब ड्राइवर ने न्यू कार खरीदी। 6 से 7 लाख लगाकर ड्राइवर्स ने नए कार खरीदना शुरू कर दिया। कई ड्राइवर्स ने लोन लेकर भी कार खरीदी। यहाँ पर ओला ने भी अपनी लोन सर्विस शुरू कर दी और बहुत सारे लोगों ने ओला के लोन सर्विस से कार भी खरीद लिया। कस्टमर को एक्वायर करने में इन्होंने मंथली पास भी लॉन्च कर दिया और राइड शेयरिंग का फीचर भी लॉन्च कर दिया। कस्टमर ने 1 महीने का पेमेंट एक बार कर दे तो वो डेली जाकर राइड्स करता था। इस वजह से कस्टमर को एक हैबिट होने लगी। इसके बाद ओला ने मार्केट में जगह बनाने के बाद सबसे पहला काम ओला ने अपने जितने भी डिस्काउंट थे उतने बंद कर दिए, जितने भी कैशबैक थे बंद कर दिए और फिर किराया बढ़ाया। फिर ड्राइवर से ज्यादा परसेंटेज लेना भी शुरू कर दिया और आज की तारीख में ओला 25 से 30% कमीशन लेती है। अब ओला की हालत ये है कि जिस ओला के पास कभी कई लाख ड्राइवर्स थे उनमें से आधे से भी ज्यादा ओला के साथ बिजनेस करना छोड़ चुके हैं। और दोस्तों इसकी वजह सिर्फ ओला ही नहीं बल्कि पेट्रोल प्राइस और कोविड पैंडेमिक का भी कई ड्राइवर्स पर बुरा असर पड़ा है। दरअसल ओला ने बिजनेस फैलाने के लिए उन लोगों ने ईएमआई पर कार खरीदने के लिए लोन लिया, लेकिन कोरोना की वजह से ड्राइवर्स ईएमआई नहीं भर पाए और जहां ओला सिर्फ 5% कमीशन चार्ज करती थी वो बढ़कर 10% हो गया, फिर 25% हो गया और आज के रेट में 35% चार्ज करती है। और वहीं पर हम देखें कि डेली के 12 राइड्स पर 2000 बोनस दे रहे थे, वो बढ़कर उन्होंने 2016 में 14 राइड्स पे इन्होंने 2000 देना चालू कर दिया और 2020 में इन्होंने इंसेंटिव का प्रोसेस भी बंद कर दिया। अब यहाँ पर हम देखें कि ओला बहुत ज्यादा पैसे बर्न कर रही थी कस्टमर को एक्वायर करने में, उसके साथ नीड क्रिएट करने में, उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में, उसकी डिपेंडेंसी बनाने में। साल 2016 में देखे तो ओला पर डेली 6 करोड़ रुपए बर्न कर रही थी और 2018 के बाद इन्वेस्टर्स ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। जहां साल 2018 के बाद ओला ने प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ देखना चालू कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूरा मॉडल चेंज कर दिया। उन्होंने कस्टमर से भी हाई चार्ज शुरू कर दिया और यहाँ पर इन्होंने ड्राइवर्स को सारा कमीशन देना भी बंद कर दिया। और आज के टाइम में देखे तो अगर आप ओला बुक करते हैं तो वो बारिश का वक्त है तो उनके 30 से 40% चार्जेस बढ़ा दिया करते हैं। और इसके अलावा जहाँ पर ज्यादा डिमांड हो जैसे एयरपोर्ट, मार्केट या रेलवे स्टेशन, वहाँ पर ओला के रेट आसमान छूने लगते हैं। और कुछ दिन पहले तो ओला के ड्राइवर्स ने एसी चलाना भी बंद कर दिया, जिसका खामियाजा लास्ट में कस्टमर को ही भरना पड़ा और इसका खूब विरोध भी हुआ। अब आप ही सोचिए कि इतने पैसे देकर बिना एसी वाली गाड़ी में भला कौन ही जाना चाहेगा। लेकिन दोस्तों जब भी कोई कंपनी घाटे में चलती है तो ये तो होना लाजमी है और इसका असर उसके एम्प्लॉयज पर भी
भी पड़ता है। वहाँ लोगों को नौकरियों से निकाला जाने लगता है। आपने भी देखा होगा कोरोना के बाद कई टॉप कंपनी के साथ भी हुआ था। ओला के टॉप 16 एग्जीक्यूटिव जिन्होंने ओला की बेसिक टेक्नोलॉजी को समझते थे, वो भी लोग ओला को छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2021 में ओला को 17,453 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये घाटा इतना बड़ा है कि इतने में कई कंपनीज खड़ी हो सकती है। ओला अब इस घाटे से कभी उबर पाएगी या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई कंपनीज जब अपने रेवेन्यू के 63% लॉस में चली जाए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं कि बिना लोन से उसे उभरा नहीं जा सकता। ओला के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शुरुआत में इनके ड्राइवर्स ने 1-1 लाख तक महीना कमाया। प्राइवेट नौकरियां छोड़कर ओला कैब चलाने लगे, लेकिन जब नुकसान हुआ तो उन्होंने कैब्स को छोड़ दिया। यहाँ तक कि अभी भी जो लोग ओला कैब चला रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग मिलेंगे, भाई राइड्स कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको 50 रुपए कम में ऐसे ही छोड़ दूंगा। ऐसे में होगा ये कि आपको जो कैंसिलेशन चार्ज लगेगा उससे ज्यादा पैसे आपके बच जाएंगे और ड्राइवर कंपनी को 25 से 35% चार्ज देने में बच जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट पहले ओला ले रही थी, वो अब कस्टमर और ड्राइवर दोनों मिलाकर एक दूसरे को दे रहे हैं, और यही कारण है आज ओला बर्बादी के कगार पर खड़ी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।